Good morning, students. Today we start our next lecture about adjustment of closed accounts. In which we discuss question number 54, question number 55, and question number 56 and 57. Okay, beta. What is given in question number 54? 54 के क्वेश्चन में आपको given है कि ABC we have three partners, their profit sharing ratio is 3:2:1 and 1:1:1. ठीक है, इसमें बोला क्या है कि पहले वाले जो 60,000 हैं वो हमें 3:2:1 में डिवाइड करने हैं और नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचेगा वो 1:1:1 में डिवाइड करना है. ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा 1,50,000 का है. फिर इसने कहा क्या है कि कैपिटल हमारी है बेटा 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. आईओसी हमारा 8% पर एनम जो हमें काउंट करना था और वो हमने नहीं किया. ठीक है, तो दैट इज नॉट कंसीडर. इसी को हमें रेक्टिफाई करना है. ठीक है, तो 4 लाख का 8% कितना होता है? 32,000. 3 lakhs का 24,000 and 2 lakhs का 16,000. How many partners? We have 3 partners. Then here we make statement showing adjustment of closed accounts. तो 3 पार्टनर्स हैं तो बेटा कॉलम कितने बन जाएंगे? 4. Here is A, B, C and total, and here is particular. तो हमने किया क्या? आईओसी कंसीडर नहीं किया और नेट प्रॉफिट को हमने 3:2:1 और 1:1:1 में डिवाइड कर दिया. क्या कंसीडर नहीं किया बेटा? आईओसी. ठीक है, जो पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड आता है? क्रेडिट में आता है. 32,000, 24,000 and 16,000. Then their sum is 72. ओके, हमारा जो नेट प्रॉफिट था बेटा वो था 1,50,000. इसमें से 72,000 का आईओसी था. बैलेंस बचता है हमारे पास कितना? बैलेंस बचता है बेटा 78,000. ठीक है, यानी कि 1,50,000 माइनस 72, देन वी हैव 78. हमें 78,000 अमाउंट जो है वो इस रेशियो में डिवाइड करनी थी और हमने कर कितनी दी? 1,50,000. तो हमने करना क्या था? यहां हम क्या कर रहे हैं? जो हमें करना था. ठीक है, क्या करना था? जो नेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना था. किस रेशियो में करना था? 60,000 को तो करना था 3:1 में और बैलेंस बचा बेटा आपका 18, उसको करना था 1:1:1 में. ठीक है, करते हैं. तो here you have 30, 20 and 10 and its sum is 60. यही बोला है ना कि 60,000 को 3:1 में डिवाइड करो और बाकी बचेगा उसको 1:1 में. बचा कितना? 18. 18 को 1:1 में डिवाइड करते हैं. Then here we have 6, 6 and 6. Their sum is 18. और इन सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 150 के इक्वल होना चाहिए. 32, 30, 68. ये ऑल अमाउंट क्या होती बेटा? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होती, जो हमने नहीं की. अब हम यहां क्या लिखेंगे? जो हमने कर दिया. आपने क्या कर दिया? उसको उल्टा कर देंगे.
वो क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या आएगा, डेबिट आएगा। लॉस डिवाइडिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 60,000 को डिवाइड करना था 3:1 में, करो कितना आता, 30, 20 एंड 10, देयर सम इज 60। और बैलेंस कितना बचा, 150 का टोटल प्रॉफिट था, 60 यहाँ चले गए, बैलेंस बचा बेटा कितना, 90। इसको 1:1:1 में करना था, इसको भी कर देते हैं। देन हेयर यू हैव 30, 30 एंड 30, देयर सम इज 90। तो दोनों का सम इक्वल आ गया 150 और 150, है ना। तो 30 + 10 इज इक्वल टू 40। हेयर यू हैव 50, हेयर यू हैव 60। अब क्या करेंगे बेटा, बैलेंस निकालेंगे, निकाल लो। 68 - 60 इज इक्वल टू 8, है ना। 30 माइनस, सॉरी हेयर यू हैव 50, 50 - 50 इज इक्वल टू 0, और हेयर यू हैव 8। यहाँ पे डेबिट का सम ज्यादा है और यहाँ क्रेडिट का सम ज्यादा है। अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बना देंगे। क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, 8,000 एंड 8,000। इसके नरेशन लिख देंगे, फॉर कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टेड। क्या किया है आपने, कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट किया है। आया बेटा कुछ समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 55 में, क्वेश्चन नंबर 55 आपको क्या बता रहा है कि एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं। तो 3 पार्टनर्स हैं तो बेटा जी कॉलम कितने बनेंगे, 4। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। 5:3:2 की रेशियो है और कैपिटल इसमें फिक्स दे रखी है बेटा, सॉरी वहां पर भी फिक्स थी। अगर फिक्स कैपिटल होती है तो बेटा करंट अकाउंट से एंट्री करनी है उसकी भी, तो उसमें एंट्री बनती है हमारी क्या, सीज का करंट अकाउंट बनता। ध्यान रखना इस बात को, आपको एंट्री जो करनी है उस क्वेश्चन की भी करंट अकाउंट से ही करनी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या दे रखा है, फिक्स दे रखा है, और यहाँ भी क्या दे रखा है, फिक्स दे रखा है। अगर फिक्स दे रखा है तो हम एंट्री किसके नाम से करेंगे, करंट अकाउंट के नाम से करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो आईओसी हमने 8% पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, जो कि करना कितने परसेंट था, 10। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आपको कितने लिखने थे, 10%। ठीक है, आपको 10% क्रेडिट करना था, आपने कर दिया, कितना कर दिया, 8% तो कर दिया, और करना कितना था, 10%। तो यानी कि अगर हम पार्टनर्स कैपिटल को 2% से और क्रेडिट कर दें तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। 8 से तो हम कर ही चुके हैं, करना 10 से है, तो बचे कितने, 2, तो 2 से और क्रेडिट कर दो बेटा, हमारा जो भी एरर है वो क्या हो जाएगा, वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो आईओसी क्रेडिट में आता है 2% से लिख देते हैं 4,000, 3,000, और 125 का कितना आएगा बेटा, 2% निकालेंगे तो 2,500। देयर सम इज 9,500। इसको 5:3:2 में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया जो हमें करना था। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमने कर दिया। ठीक है ना बेटा, अब हम क्या लिखेंगे, जो हमने कर दिया, उसको अपोजिट करेंगे 5:3:2 में कर देते हैं 9,500 को। तो हेयर यू हैव 1,900, और 9,500 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 4,750, और 3 से करोगे तो
ये आएगा। व्हाट इज द बैलेंस? हेयर इज 750, हेयर इज 150 एंड हेयर इज 600। यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ पर भी क्रेडिट ज़्यादा है, यहाँ डेबिट ज़्यादा है। एंट्री बना देते हैं। क्या एंट्री बनेगी? एक्सिस क्या बताया था बेटा? कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो एंट्री किससे करनी है? करंट अकाउंट से। टू वाइज करंट अकाउंट, टू जेड्स करंट अकाउंट। देन ओवर अमाउंट कितनी कितनी आएगी? हेयर इज 750, हेयर इज 150 एंड हेयर इज 600। ठीक है। क्या किया है? कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। बिल्कुल सेम इसका अपोजिट ही है कि 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, रेशियो है 5:3:3। फिक्स कैपिटल ही इसमें गिवन है तो क्या बनेगा? करंट अकाउंट बनेगा। 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख है। आईओसी को क्रेडिट आपने कर कितने से दिया? 10% से। करना कितना था? 9% से। तो 10% आपने क्या किया बेटा? कर दिया। ये आपने कर दिया और ये आपको करना था, तो क्या करें? ज्यादा कर दिया ना तो कम करना पड़ेगा। क्या ज्यादा किया आपने? पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट ज्यादा किया, तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा बेटा? उसको डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस उसका अपोजिट है। वहां पर कम क्रेडिट किए थे और यहाँ पर ज्यादा कर दिए। तो ज्यादा कर दिए तो क्या कर देंगे? उसको अपोजिट कर देंगे। हियर यू हैव ए बी सी एंड टोटल, इसको भी रब कर देते हैं। तो कितने परसेंट ज्यादा कर दिया बेटा? 1% ज्यादा कर दिया। कितना? 1% से ज्यादा उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या किया जाए? डेबिट किया जाए। तो 1% निकाल लेते हैं। 1000, 2000 एंड 3000, देन सम इज 6000। टोटल 1 2 3 6। अब नेक्स्ट वाला जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। रेशियो है 4:3:3, 4:3:3 में डिवाइड कर देते हैं। 600, 2400, 1800 एंड 1800। ये आएगा ना बेटा? व्हाट इज द बैलेंस? हेयर 1400, हेयर 200 एंड हेयर इज 1200। ओके, यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है, यहाँ डेबिट ज़्यादा है, यहाँ क्रेडिट ज़्यादा है। एंट्री बना देते हैं। सी का करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट, टू एज करंट अकाउंट। अमाउंट लिख देते हैं। सी की कितनी है? 1200, बी की 200, देन इसकी 1400। ओके, नरेशन लिख देंगे दैट आवर कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 57। ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। इसमें क्या बोला गया है कि 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। ठीक है, व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट वी हैव 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं कौन कौन से, वो हम आपको बता देते हैं। ए बी और सी। कौन कौन से पार्टनर हैं? ए बी और सी। और उनका आईओसी हम क्रेडिट कर चुके हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं था। तो क्या करें? गलत कर दिया, उसको सही करेंगे। क्या गलत किया बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट गलत कर दिया, क्योंकि आईओसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। तो हमने उसको क्रेडिट करना ही नहीं था, तो हमने किया ही क्यों? तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर क्रेडिट कर दिया तो उल्टा करना पड़ेगा उसको, यानी कि डेबिट करना पड़ेगा। तो आईओसी डेबिट हो जाएगा। अमाउंट हमें गिवन है ही, ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। 2400, 1320, सेकेंड ईयर की 4320, 2520 एंड 1320। इनका सम कर लेते हैं, क्या आ रहा है? 2097। ओके, इसका और कर लेते हैं 0 6 1 8 8160। यही आ रहा है ना? 7000 तो सीधे ही हो गए
और 3 5 3 8 9 10 11 1160 ये हो गए 0 8 0 16। ओके, अब इनमें दोनों ईयर की जो रेशियो है बेटा वो अलग अलग गिवन है। ये डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा नेक्स्ट वाला। 2016 का तो हो जाएगा 2:1 दे रखी है, और 2017 की आपको 3:4:3 दे रखी है। 7920 को इसमें और 8160 को इसमें डिवाइड करना है, कर देते हैं। 2 + 2 + 1 = 5, तो 7920 देन डिवाइड बाई 5 = बेटा कितना आएगा 1584। तो इट्स अमाउंट इज 1584। इट्स अमाउंट इज 2 2 4 8 3168। नेक्स्ट वाले को भी कर लेते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे 8160 को, तो कितना आया 816 देन मल्टीप्लाई बाई 3, 2448। और 4 से करेंगे तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई की है, 4 से करते हैं, आ गया। सम करके देख लेते हैं हमारा सही है गलत है। ये तो बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट वाले का और कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इनका सम कर लेते हैं। दैट्स ऑल। ओके, इनका सम करके वो लिख देते हैं बेटा। ये आएगा ना, इसका कर लेते हैं 12 13 4 6। इसका कर लेते हैं। ओके, बैलेंस निकाल दें, वही अपना आंसर हो जाएगा। निकालो तो। here is 4 1 - 1 0 15 - 6 9 7 - 5 2। इसका निकाल लेते हैं 2 1 5 1। इसका निकाल लेते हैं 2 9 3 एंड 1। हो गया। अब क्या करेंगे, क्रेडिट ज्यादा है क्रेडिट लिख देंगे बेटा, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट लिख देंगे। इसका डेबिट ज्यादा है, इसका क्रेडिट ज्यादा है, इसमें भी क्रेडिट ज्यादा है बेटा जी, क्रेडिट ज्यादा है, इसका भी क्रेडिट ज्यादा है, इसका भी डेबिट ज्यादा है। अब इसकी जर्नल एंट्री बना देते हैं। क्या एंट्री बनेगी, एज करंट अकाउंट डेबिट is current account debit to B's current account and to C's current account। अमाउंट लिख देंगे 2904 1512 1392। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है बेटा, बाकी यहाँ पर तो कैपिटल अकाउंट फिक्स था ही नहीं। 1 मिनट। ओ, क्वेश्चन नंबर 56 का फिक्स है बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 का दे नहीं रखा, तो इसकी एंट्री बेटा कैपिटल से करनी है आपको। ओके, देन इसकी एंट्री करंट अकाउंट से बनेगी, इसकी भी करंट से बनेगी, इसकी भी करंट से बनेगी, और इसकी कैपिटल से बनेगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में फिक्स नहीं है। देन अवर क्वेश्चन इज ओवर। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने और क्वेश्चंस करके देखेंगे। अभी आपको ये इतने क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। ओके।